तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे क्लास 10th आईसीएससी के लिए। इस बार जो सिलेबस है उसमें इंक्लूड किया गया है सिंपल, जो इसमें जनरल टर्म्स और सम ऑफ टर्म्स हैं वो हमें बताने हैं। देखो इस चैप्टर को भी देखते हैं। अगर आपने एपी किया है तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल लगेगा, वही बिल्कुल प्रोसीजर है जो हम एपी में करते हैं। थोड़ा सा माइन्यूट चेंज है। देखो करना क्या है, तो ये जो चैप्टर 11 है जीपी, जीपी हमारा सीबीएसई में नहीं आता है क्लास 10th में, लेकिन क्लास 11th में हमारा सीबीएसई में भी ये है। तो हम यहाँ पर क्लास 10th में ही कर लेंगे इसको, और आगे अगर आप 11th में जाओगे तो 11th में फिर ये अगेन आपको मिलेगा आईएससी में भी। अगर आप आईएससी में जाते हो तो आईएससी में भी, और आईसीएससी में भी, मतलब सीबीएसई में फिर आपको मिलेगा। ओके, तो इसे करते हैं हम। अब देखो आप क्लास 11th में जो है चैप्टर नंबर जो 11 है हमारा जीपी। अब जीपी में क्या है, देखो एपी में आपने देखा कि हर एक जो टर्म्स है वो जो नेक्स्ट टर्म होता है हम उसमें कुछ ऐड करते हैं वैल्यू, मीन्स कि टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप कोई भी टर्म जनरेट करोगे इससे नेक्स्ट वाला टर्म लेके आओगे तो यहाँ पर जो सीरीज़ होती है वो क्या चलती है, हमारे सीक्वेंशियल सीरीज़। देखो सीक्वेंस और सीरीज़ में भी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को भी, सीक्वेंस क्या सीरीज़। देखो अगर आपने लिखा कुछ इस तरीके से 2 4 6 8, ओके, अगर आपके टर्म्स के बीच में कोमाज हैं तो इसे हम सीक्वेंस कह देते हैं सिंपल। सीरीज़ में अगर इनके बीच में प्लस माइनस है तो उसे हम सीरीज़ कह देते हैं। लेकिन आप जनरल टर्म्स में क्या कह सकते हो, किसी को भी सीक्वेंस बोल सकते हो कि भी एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। अब ये सीक्वेंस जीपी कब हो जाता है हमारा, अगर इसमें कॉमन रेशियो सेम हो। कॉमन रेशियो किसे कहेंगे कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, वही A2 डिवाइड बाय A1। इस बार क्या करेंगे, डी निकालने के लिए वहाँ पर हम क्या करते थे, A2 माइनस A1, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखते थे। जैसे अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 2 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 2 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 2 आएगा। क्या ये AP है या GP, हम कैसे पता करेंगे, देखो अगर ये सेम है, इसका डी सेम है मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP है, यस ये AP है। लेकिन जीपी कैसे बनती है, देखो जीपी कैसे बनती है, जैसे ये 2 4 8 16। अब देखो हम किस तरीके से बना रहे हैं, किस टाइप से हम बना रहे हैं। और ये जो मतलब AP GP ये सीक्वेंस सीरीज है हमारा, ये कॉम्पिटिटिव जो लेवल एग्ज़ाम आते हैं हमारे जेई वगैरह उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जो अदर हमारे गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम आते हैं या फिर कोई अदर क्या आते हैं हमारे एंट्रेंस आते हैं उनमें भी ये इंक्लूड किए जाते हैं सीक्वेंस सीरीज। तो यहाँ पर 2 4 8 16 32, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 2 में 2 की मल्टीप्लाई की हमने, फिर 4 में 2 की मल्टीप्लाई की, फिर 8 में 2 की मल्टीप्लाई की। यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है ना वो मल्टीप्लाई करके आ रहा है। यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होता है, उनका रेशो सेम होता है। रेशो मीन्स कि अगर आप करोगे A2 डिवाइड बाय A1 तो सेम आएगा। जैसे 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है 2। आप करोगे अगर आर, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि आप A3 डिवाइड बाय A2 भी कर सकते हो तो आएगा 8 डिवाइड बाय 4 2 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि A4 डिवाइड बाय A3, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, आप ऐसे कह सकते हो। बिल्कुल सेम वही है AP वाला कॉन्सेप्ट। अब AP में अगर आपको कोई भी टर्म बताना होता था, देखो अब आपने देखा कि भाई AP क्या है GP क्या है। AP में इन दोनों का डिफरेंस सेम आएगा, मीन्स कि जो नेक्स्ट टर्म बन रहा होगा वो कुछ ऐड करके बन रहा होगा। जैसे यहाँ +2 ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब आप एक डिक्रीजिंग AP ले लेते हो, अगर जैसे कि अगर यहाँ पर ले लें हम 10 7 4 1 या -2 एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 10 में कितना ऐड करें, 10 में करेंगे -3 ऐड, 7 में कितना ऐड करें -3 ऐड, 4 में कितना ऐड करें -3 ऐड, 1 में कितना ऐड करें -3 ऐड। यहाँ पर -3 ऐड कर रहे हैं। 10 में ऐड किया हमने -3 कितना आ गया 7, 7 में ऐड किया हमने -3 कितना आ गया हमारा, ये आ गया 4। ओके, तो इसमें ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट टर्म जो होता है वो कुछ मल्टीप्लाई करके बन रहा होता है। जैसे यहाँ पर 2 4 8 16। या फिर हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड करना है। इसको देखो यहाँ पर तो बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यहाँ बोलते हैं कॉमन रेशियो, कि हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं टू टर्म्स का, कॉमन रेशियो। ओके, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। AP में जो हमने चैप्टर नंबर 10 में किया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो हमारे अदर चैप्टर है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप कोई भी हमारी वीडियो देखें तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएं, उसमें आपको सभी डिटेल मिल जाती है अदर चैप्टर से रिलेटेड या उसी के पार्ट से रिलेटेड। ओके, यहाँ पर ये है हमारा 2,
यहाँ पर भी 2 आ रहा था, इसका मीन्स ये एक जीपी है। जैसे हम कोई दूसरी जीपी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम क्या लेते हैं 5 में ऐड कर लेते हैं हम 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 3 15, 15 3 45, 45 3 कितने होते हैं 135। ओके, तो इस टाइप से एंड सोन ये क्या हो गया हमारा जीपी हो गया। लेकिन ये जीपी ऐसे भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि 2 4 की मल्टीप्लाई, माइनस वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई हो सकती है, फ्रैक्शन की भी मल्टीप्लाई हो सकती है। जैसे अगर हम यहाँ पर ले लें 32, अब 32 में 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, इसमें 1/2 की करेंगे तो 8, इसमें 1/2 की करेंगे तो कितना 4, इसमें 1/2 की करेंगे तो फिर कितना 2, इसमें 1/2 की करेंगे तो 1, इसमें 1/2 की करेंगे तो 1/2 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती रहेगी ये जो सीरीज़ है हमारी। ओके, तो अब ये आपको जीपी समझ में आया। तो जीपी की भी जनरल टर्म फाइंड करने के लिए, अब कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए देखो, वैसे इसका जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ए आर टू द पावर 1, ए आर टू द पावर 2, ए आर टू द पावर 3 एंड सो ऑन। अब ये है क्या, ये है फर्स्ट टर्म, ये है इसका सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है इसका फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। अब इसके जो जनरल टर्म बनता है, जैसे हमने उसमें nth टर्म देखा था किसमें एपी में, ऐसे ही इसमें भी जीपी में भी आप nth टर्म फाइंड कर सकते हो, मीन्स कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो कि अगर ये जीपी है हमारी तो इस सीक्वेंस का आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो, 10th टर्म, 12th टर्म, 50th टर्म, 100th टर्म, 1000th टर्म, डायरेक्ट पूरा बनाए बिना, जैसे हमने एपी में देखा था। जैसे इसमें फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर n-1, ये है इसका फॉर्मूला। मीन्स अगर यहाँ 1 लोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 - 1 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो हो जाता है 1, तो इसलिए यहाँ पर हो जाता है A1 A ही होता है। अगर हम इसमें फाइंड कर देखो, अगर हम A1 ले रहे थे तो ये A ही आ रहा था, क्योंकि 1 - 1 R टू दी पावर 0 हो जाएगा और R टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, तो A ही आएगा। लेकिन अगर हम A2 लें तो A R टू दी पावर 2 - 1 हो जाएगा, A R हो जाएगा। अगर हम A3 लें तो A R टू दी पावर 3 - 1 हो जाएगा, A R टू दी पावर 2 हो जाएगा। अगर हम A4 लें तो A R टू दी पावर 4 - 1 A R टू दी पावर 3 हो जाएगा। देखो इसमें भी वैसा ही है, जैसे हम एपी में देखते थे कि अगर हमें 10th टर्म फाइंड करना तो A+9D, एक कम कर देते हैं। 12th टर्म फाइंड करना तो A+11D। ओके, ऐसे ही इसमें फाइंड करते हैं हम, A1 है तो सिर्फ A, क्यों A R टू दी पावर -1 कर देंगे, एक कम करेंगे पावर तो 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसका जनरल टर्म, तो आप इससे कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। ओके, ये है फॉर्मूला इसका मेन nth टर्म फाइंड करने का। लेकिन अगर आपको क्या करना है इसमें SN, सम ऑफ nth टर्म फाइंड करना है, कि अगर लेट कर लेते हैं कि ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स का सम फाइंड करना है। जैसे हम छोटी सी ये जीपी लेते हैं, इसमें हमें सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, इसमें 2 फॉर्मूले बताए गए हैं। देखो, एक फॉर्मूला तो ये है कि A1 - R टू द पावर n अपॉन में 1 - R। देखो ये फॉर्मूला इसके लिए बताया गया जब अगर R लेस देन क्या है 1 से छोटी वैल्यू रखता है अगर R। लेकिन अगर R की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो आप R टू द पावर n-1 अपॉन R - 1 यूज़ करोगे। अब देखो ये क्या है हमारा, इसमें R ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन आप कोई भी वैल्यू, R की वैल्यू 1 से छोटी हो या बड़ी हो, दोनों में कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। हम इसमें दिखाएंगे भी आपको। सिर्फ उसमें क्या हो जाता है कि बस माइनस साइन कॉमन आ जाता है। जैसे अगर आप ये R लेस देन 1 के लिए है ये फॉर्मूला, अगर आप इसमें R की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हो, मान लेते हैं 2 है, 2 की पावर 2 है, 4 हो जाएगा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा, दोनों सही है, दोनों ही फॉर्मूले सेम है। ओके, ये है हमारा, तो ये हो गया हमारा SN के लिए। अब देखो SN फाइंड कैसे करेंगे, SN कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमें इसमें इन टर्म्स का फाइंड करना है, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। देखो हम दोनों फॉर्मूले से करके देखेंगे, दोनों से सेम आंसर आएगा। जैसे SN = लगाएंगे A की वैल्यू हमेशा फर्स्ट टर्म होगा, 1 - R क्या है इसमें 2 की पावर कितनी 4, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का सम अगर हमें फाइंड करना है S4, तो यहाँ पर 1 माइनस कितना करेंगे 2, 1 - R होता है हमारा। इसको सोल्व करेंगे तो 2 यहाँ 1 - 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और यहाँ पर ये होता है -1। अब देखो ऊपर आएगा हमारा कितना, माइनस का 15 और ये माइनस का 1, प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 30, सम 30 आ रहा होगा, इनको ऐड करके देख सकते हो आप, यार 20 और 30, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे फॉर्मूले से करते A R - n से, R टू द पावर n मीन्स 4 2 टू द पावर 4 -1 और ये 2 - 1, सेम ही आएगा आंसर। इस बार ऊपर आएगी प्लस की 15 वैल्यू, नीचे 1 आएगा तो 30 ही आएगा इसमें, ये है। अब देखो ये जो AN है ये L का भी फॉर्मूला होता है, क्योंकि L भी एक टर्म होता है लास्ट टर्म,
इसको हम टी एन भी कहते हैं, ठीक है। nth टर्म के लिए हम टी एन भी यूज़ कर लेते हैं, एन भी यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब इसमें एक और फॉर्मूला बता देते हैं कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये है। एक और फॉर्मूला बता देते हैं कि अगर आप लास्ट से कोई भी टर्म फाइंड कर रहे हो, ठीक है, nth टर्म का फ्रॉम एंड या लास्ट, ठीक है। जैसे हमने एपी में भी सीखा था, ये फॉर्मूला क्या होता था एपी में एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता था। वैसे तो nth टर्म स्टार्टिंग से करते हैं तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, लेकिन nth टर्म हम क्या करते हैं, एंड से फाइंड करते हैं तो एल, ए की जगह एल हो जाता है माइनस, पीछे से माइनस करते आएंगे। ऐसे इसमें है कि इस बार लास्ट टर्म ऊपर आएगा और जो ये आर है, आर की पावर एन माइनस वन नीचे आ जाता है, ए की जगह एल, लेकिन जो आर है उसे टर्म्स को हमें डिक्रीज करना है तो इसे डिवाइड करेंगे आर टू द पावर एन माइनस वन। ओके, ये होता है nth टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। जैसे कि मान लेते हैं ये जीपी है हमारे पास, इस जीपी में हमें लास्ट से, लास्ट टर्म इसका 32 है, लास्ट से थर्ड टर्म फाइंड करना है। देखो 8 आ रहा है, लेकिन इस फॉर्मूला से करोगे आप, इससे भी आ जाएगा। लास्ट टर्म की वैल्यू 32, आर की वैल्यू 2, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, लास्ट से थर्ड टर्म फाइंड करना है तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और नीचे आ रहा है 4, और 4 आ रहा था, यहाँ बचेगा 8, 4 8 जा 32, तो 8 आ रहा है। देखो लास्ट से थर्ड टर्म क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ऐसे आप कोई भी लास्ट टर्म गिवन किया है आपको तो हम उससे लास्ट से कोई भी टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ओके, देखो एक और इम्पोर्टेंट है इसमें ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन बोलते हैं इसे कैसे फाइंड करते हैं, रूट में ए बी। ये हमने ऐसे क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन में भी किए हैं कि ज्योमेट्रिकल मीन मतलब मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो वो ये रूट में ए बी। मीन्स क्या है इसका, मीन्स ये है कि भाई देखो जैसे जीपी है 2 4 8 16, ठीक है। अब मान लेते हैं ये इसका बीच वाला टर्म है, इन दोनों टर्म्स के बीच में एक टर्म डालना है हमें जो जीपी बना दे, तो इसे हम ज्योमेट्रिकल मीन बनाएंगे। देखो इन दोनों की क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 2 8 16 से रूट कर दो, जो बाहर वैल्यू आएगी वही ज्योमेट्रिकल मीन होगी, प्लस का 4 क्या होगा, इसका ज्योमेट्रिकल मीन होगा, सिंपल। ओके, जैसे अगर हम 4 और 16 को ले लें, बीच में हमें एक टर्म डालना है, अगर हमें टर्म ये नहीं पता होता तो 4 और 16 के बीच में क्या आएगा, 16 4 जो 64 होते हैं, बाहर आकर 8 तो 8 आएगा। ऐसे हम ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड कर लेते हैं। ऐसे अर्थमेटिक मीन भी होता है। अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, अगर ए पी है वो, तो हम क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को प्लस करते हैं 2 से डिवाइड। जैसे अगर कोई ए पी ले लेते हैं 3 6 9 और क्या 12, 3 का टेबल है। अगर देखो इसको हम क्या मानते हैं, अर्थमेटिक मीन मीन्स हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, इनके बीच में हमें एक टर्म डालना है जो जीपी बना दे, मतलब एपी बना दे, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है 6। तो ये होता है अर्थमेटिक मीन, सिंपल। ओके, तो बस यही आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं, पूरा चैप्टर इस चीज़ में ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ओके, तो क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। एक्सरसाइज 11A। अब देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 11A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर्म अ जीपी। इसमें से कौन जीपी है, तो जिसका कॉमन रेशियो सेम है वो जीपी है, वरना वो जीपी नहीं है। कॉमन रेशियो अब क्या हम एक ही वैल्यू का निकालें, नहीं, सभी वैल्यू का फाइंड करके देखना होगा, सेम आना चाहिए हमारा, तो फिर वो जीपी है, वरना नहीं है। जैसे आर की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों से, A2 डिवाइड बाई A1 से कितना आ रहा है 24 डिवाइड बाई 8, 8 3 जा 24। अब आर हम निकालेंगे किससे, A3 डिवाइड बाई A2 से, A3 72 और ये 24, क्या है 3 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, इसको 3 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, यस, तो ये भी सेम है। अगर हम निकालें इसको A4 और A3 से, आर की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, क्या A4 फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म से, तो फोर्थ टर्म है 2 1 16 और यहाँ पर 72, क्या इसको डिवाइड कर रहा है, क्या इसको 3 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है, कर रहा है इसका, तो सेम आ रही है सभी आर की वैल्यू, तो हैंस ये क्या है हमारा जीपी है। बस सिंपल ही बताना है, मैं तो हम लिख देंगे यस इट इज़ अ जीपी, ठीक है। तो ये जीपी है हमारा। ऐसे हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट था, क्या ये जीपी है, नहीं जीपी फॉर्म कर रहा है, नहीं, तो देखो ये भी लग तो रहा है हमें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसी का रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो क्या ये जीपी फॉर्म करेगा, तो इसमें देखेंगे हम क्या ये जीपी फॉर्म करेगा। जैसे देखो इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आप जैसे एपी होता है, किसी भी एपी में आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो वो क्या हो जाता है, वो सेम एपी ही रहता है, वो एपी ही फॉर्म करेगा। ऐसे इसमें देखो आप इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या एपी रहेगा, आर की वैल्यू फाइंड करो, A2 डिवाइड बाय A1,
8 ऊपर जाएगा, 8 जाएगा ऊपर, या फिर आपसे यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो, 3 तो आएगा 1/3। ऐसे अगर हम इन दोनों से फाइंड करें, यहाँ पर भी सेम आएगा 1/72 अपॉन 1/24। कैंसिल करोगे यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर करोगे आप 1/216 और यहाँ पर 1/72, कैंसिल करोगे कितना आएगा 1/3। ओके, ये आएगा सिंपल। तो 1/3 आ रहा है सभी में, इसका मीनिंग ये भी क्या है, हमारा जीपी है। ओके, 9 थर्ड वाले में देखो 9, 12, 16, ये नहीं लग रहा हमें। कैसे नहीं लग रहा, देखो आप कि अगर हम इसमें आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें A2 डिवाइड बाई A1 से, तो 12 डिवाइड बाई 9 कितना आता है, 3 से कैंसिल हो रहा है, सिर्फ 3 4 3 3 से 4/3। क्या यहाँ पर भी 4/3 आ रहा है, 16/12 यहाँ पर भी 4/3 आ रहा है, कि किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से 4, 4 से 16 और 4 3 से 12। क्या यहाँ पर भी यही आ रहा है 4/3, अगर यहाँ पर भी यही आ गया तो फिर ये जीपी है, वरना ये जीपी नहीं है। कैंसिल किससे हो रहा है, 8 से, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पर नहीं आ रहा ये, इसको फॉलो नहीं करा। देखो इसमें 9 में 4/3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, 12 में 4/3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16, लेकिन 16 में 4/3 की मल्टीप्लाई करो 24 नहीं आ रहा, इसलिए ये जीपी नहीं है। ओके, यहाँ पर आर सेम नहीं है। सेकंड वाले में फाइंड द 9th टर्म ऑफ द सीरीज, इसका 9th टर्म फाइंड करना है। सिंपल, देखो एक सीरीज दी है हमें 1 4 16 64। ओके, 1 4 16 64 में 9th टर्म फाइंड करना है। सिंपल, आपको पता है ए क्या है, 1 फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म होता है हमारा वही फर्स्ट टर्म होता है, जो स्टार्टिंग में रखा हुआ होता है। आर की वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हो, A2 डिवाइड बाय A1, तो 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो आर की वैल्यू 4 ही आ रही है। यहाँ पर इसको डिवाइड कर लो तब भी 4 आ रहा है, इसको इससे डिवाइड कर लो 64 को 16 से, फिर भी 4 ही मिलेगा हमें। इसका करना है हमें 9th टर्म फाइंड, तो A9 क्या होगा, हम डायरेक्ट कह सकते हैं AR⁴, अगर n-1 करेंगे 9 - 1 8 ही तो आएगा, तो A9 के लिए हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे AR⁴। इसे सोल्व करेंगे, A की वैल्यू 1, R की वैल्यू 4 और पावर 8। अब 4 की पावर 8 सोल्व करोगे क्या, सोल्व कर लो, ऐसे छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि आप इसे सोल्व करके ही दिखाओ। ओके, 4⁴। आंसर देखो आप, आंसर क्या दे रखा है, तो इसे सोल्व करके दिखा रखा है। आंसर दे रखा है कितना, 6 5 11 नहीं में 6 5 5 3 6 6 5 5 3 6, ये आंसर है। आप इसका 4⁴ फाइंड ही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो 4⁴, या तो इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, 4⁴ इंटू 4⁴, ऐसे कर लो। 4⁴ कितना होगा, 16 64 और कितना होगा 256 256, और यहाँ पर भी 256, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका आंसर ये आ गया हमारा। अब हम इसमें देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में भी कह रहा है 7th टर्म फाइंड करना है, और जीपी गिवन है ये 1√3 3 3√3 एंड सो ऑन। ओके, ये वैल्यू गिवन है, तो फिर ए की वैल्यू क्या है 1 और आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर √3 रहेगी हमारी आर की वैल्यू, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी √3 रहेगी। A2 डिवाइड बाई A1 कर रहे हैं, लेकिन हमें 7th टर्म फाइंड करना, तो A7 क्या होगा, AR⁴ क्या होगा 6, A की वैल्यू 1, R की वैल्यू √3 और पावर 6। रूट का मीन्स क्या होता है, रूट का मीन्स होता है पावर 1/2। ओके, और इसकी पावर 6 है, तो कितना जाएगा 3 की पावर 6 डिवाइड बाई 2, तो जाएगा 3 कितना 3, 2 3 से 6, तो 3 कितना होता है 27। इसका आंसर 27 आएगा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 8th टर्म फाइंड करना है सीक्वेंस का, 3/4 1 1/2 एंड 3 एंड सो ऑन। ओके, ये हमें क्या करना है, इसका 8th टर्म फाइंड करना है। इसका 8th टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A की वैल्यू कितनी 3/4, R की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 2 2 + 1 3/2 डिवाइड बाई 3/4। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई, 4 3 = 12 और यहाँ पर 3 2 = 6, ये होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है हमें 8th टर्म, A8 के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें A8 के लिए AR⁴ करोगे सिंपल। A की वैल्यू 3/4 है, R की वैल्यू कितनी आ रही है 2 2 की पावर 7, 2 to the power 7 बोल सकते हैं इसको। अब इसको कैसे सोल्व करें, इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, देखो 2 to the power 7 को पूरा कंप्लीट सोल्व कर लो, या फिर इसे 2 to the power क्या लिखो 2, इसे 2 to the power 2 करोगे, और ये क्या है हमारा 2 to the power 7,
डिवाइड में दोनों वैल्यू बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, हो जाएगा 3 और 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 5, 2 माइनस हो जाएगा, बेस सेम पावर माइनस। अगर ये डिवाइड में वैल्यू दोनों ही, ये एक्सपोनेंट्स हमारी क्या है डिवाइड में, 2 टू दी पावर 5 कितना होगा 32 होगा, 32 3 जा मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 96, तो इसका आंसर 96 होगा सिंपल। तो बस फर्स्ट एक्सरसाइज में यही सिंपल से क्वेश्चन है हमारे, ऐसे ही आपको करने हैं। ओके, तो आप अपने आप से करना है एक बार तो बिल्कुल सिंपली आपको हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर इसका सॉल्यूशन देख लेना। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ओके, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना, आपने सोचा कि ये तो ईजी है, इन्हें तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, देख लिया सब समझ में आ गया, तो फिर आप इन्हें नहीं कर पाओगे। आप जो आगे क्वेश्चन करोगे आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चंस के साथ कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स भी सीखते हैं, कैलकुलेशन भी हमें कैसे करनी है, क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो कैलकुलेशन में ही हम कहीं कहीं पर रुक जाते हैं, फिर हम उसमें मिस्टेक कर देते हैं काफ़ी। जैसे भी ये 12 4 1/3 ये है, आपको उसका 10th टर्म फाइंड करना है, तो 10th टर्म फाइंड करना है, ए की वैल्यू कितनी होगी 12 और आर की वैल्यू कितनी होगी 4/12, 1/3 आ रही है क्या, यस 1/3 मिलेगी ना। अब हम इसमें फाइंड करेंगे 10th टर्म फाइंड करना है, तो अगर हम 10th टर्म फाइंड करेंगे ए 10 तो कितना आएगा ए आर टू दी पावर 10 - 1 9, ए की वैल्यू 12, आर की वैल्यू 1/3 और पावर 9। ओके, अब करो आप इसे, क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या कर सकते हैं हम इसे 1/3 टू दी पावर 9। अब इसको सोल्व करने के लिए एक तो 3 टू द पावर 9 कर सकते हो आप, इसको 3 टू द पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। 3 टू द पावर 9 काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी, इसको सोल्व करेंगे तो हम काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, लेकिन आप इसे सोल्व भी कर सकते हो। अगर सोल्व करोगे देखो क्या होगा, यहाँ पर ये 4 और 3 ऐसे कर सकते हैं हम इसको, और यहाँ पर ये क्या 3 टू द पावर 9 है, 1 की पावर 9, 1 टू द पावर 9 1 ही होगा, 3 टू द पावर 9 3 टू द पावर 9, अभी 3 टू द पावर 1 है, इसे माइनस कर देंगे नीचे तो ऊपर रहेगा 4 और नीचे हो जाएगा 3 टू द पावर 8। 3 टू द पावर 8 को सोल्व कर लेना, आंसर कितना आएगा 4 कितना आ रहा है आंसर सीट में, अगर हम देखें तो आंसर आ रहा है इसका 6561। ओके, तो ओल्ड बुक है हमारे पास, उसमें आंसर सीट है, सेम ही क्वेश्चन है ओल्ड बुक में, कोई भी चेंज नहीं है। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में क्या, सभी एक्सरसाइज में सेम ही क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन 12 की क्वेश्चन है इसमें। ओके, 6561 आप इसके 3 टू द पावर 8 को सोल्व करके देख सकते हो। 3 टू द पावर 8 को सोल्व करने के लिए आप 3 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 4 टू पार्ट्स में ब्रेक कर लो। 3 टू द पावर 4 आपको पता है 81 होता है, फिर यहाँ पर 81 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेना सिंपल। ओके, डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे हो तो अगर आप फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज, nth टर्म आपको बताना है सीरीज का कि इसका nth टर्म क्या होगा। अब अगर ये nth टर्म बोले, हमें पता ही नहीं कि भाई 10th टर्म 12th टर्म क्या कौन सा टर्म, जनरल टर्म में बोल रहा है तो हम भी जनरल टर्म में बता देंगे। ओके, 1 r टू द पावर, यहाँ पर 2/1 2, तो अगर ये तेज चल रहा है तो हम भी तेज चलेंगे थोड़ा सा, हम भी क्या करेंगे, कह रहा है nth टर्म बताओ, ठीक है nth टर्म बता देंगे, n ही रखेंगे हम भी n के प्लेस पर, a r टू द पावर n - 1, हम n को छेड़ेंगे ही नहीं, a की वैल्यू 1 r की वैल्यू 2 और यहाँ n - 1 छोड़ दो, बस ऐसे ही सही है। 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो सेम वैल्यू रहती है, 2 टू द पावर n - 1, यही आंसर आएगा। ओके, और यही आंसर आ भी रहा है हमारा। तो अगर ये nth टर्म बोले ना, कभी nth टर्म pth टर्म mth टर्म कोई भी बोले तो उसी टर्म में छोड़ दो फिर, ठीक है। 7th क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फाइंड दी नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपल है ये तो हमारा, कि आप जो भी हमारा लास्ट टर्म है उसमें मल्टीप्लाई कर दो आर की, या तो ऐसे कर सकते हो सिंपल। नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं हमें, मीन्स ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड टर्म है, A1 है, A2 है, A3 है। ओके, हमें A4 A5 A6 फाइंड करना है, या तो आप भाई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर लो, कैसे, A की वैल्यू है हमारे पास A1 यही होता है, R की वैल्यू क्या होगी 5 को √5 से डिवाइड करो तो √5 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो 5 है इसको तो आप √5 × √5 लिख सकते हो, ठीक है, तो √5 आएगा, ये है √5 ना। अब अगर हमें फाइंड करना है A4, तो या तो आप इसमें √5 की मल्टीप्लाई इसी में ही कर लो, 5 √5 में √5 की मल्टीप्लाई करोगे तो √5 √5 5 5 5 से 25 आएगा यहाँ पर, या फिर आप ऐसे देख लो भाई A4 अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, r टू द पावर 3, a की वैल्यू क्या है √5, r की वैल्यू क्या है √5 टू द पावर 3। अब देखो ये √5 की पावर 1 है, ये √5 की पावर 3 है, तो √5 की पावर 4 हो जाएगा, और रूट का मीन्स होता है पर पावर 1/2, उस पर भी पावर 4 लगी हुई है तो ये कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 आएगी, पावर 2 आएगी तो इसका मीन्स हो जाएगा 25।
सिंपल ऐसे कर सकते हो। या फिर हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट हम क्या आएगा इसमें √5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 √5, फिर इसमें नेक्स्ट फिर √5 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 25 √5 में √5 की करेंगे तो √5 की √5 से होगा तो 5 की 25 से होगा तो 125 आ जाएगा। सिंपल ये टर्म्स आ जाएंगे। या फिर ऐसे आप फाइंड कर ही सकते हो कि A5 अगर हमें फाइंड करना, AR⁴ कितना होगा 4, फिर वही A की जगह √5, यहाँ पे भी √5 की पावर कितनी हो जाएगी, कितना 4, और √5 कितना आएगा 25, तो ये 25 √5। ओके, ऐसे A6 भी फाइंड कर सकते हो आप। A6 के लिए AR⁵ करोगे। ओके, ये √5 और यहाँ पे √5 कितना 5। अब ये रूट इसे 1 कर लो क्योंकि इसे सोल्व मत करो, पावर इवन बना लो। इवन बनाएंगे तो क्या बेनिफिट होगा, ये जो रूट है, रूट का मीन्स है पावर 1/2 और 1/2 से ये कैंसिल होगा तो 5⁵ और ये जाएगा 125। ओके, ये है सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द 6th टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का 6th टर्म आपको फाइंड करना है, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 एंड सो ऑन। ओके, इसका 6th टर्म आपको फाइंड करना है। 6th टर्म सिंपल है, ए की वैल्यू बताओ कितनी, 2 to the power 2, 4 भी कह सकते हो या फिर ऐसे रहने दो। आर की वैल्यू कितनी होगी, 2 to the power 3 को 2 to the power 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, या फिर कह सकते हो 2 to the power 1 आएगा। ना अब अगर हमें 6th टर्म फाइंड करना है, A6 फाइंड करना, तो AR⁴ कितनी लेंगे 5, ए की वैल्यू 2 to the power 2। ओके, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, R⁵ से, तो कितना हो जाएगा 2 to the power 2, 2 to the power 5, बेस सेम, पावर कितनी हो जाएगी ऐड 2 to the power 7। A6 हो जाएगा 2 to the power 7। इसको क्या बोल सकते हैं हम, 2 to the power 5 32 और कितना होगा 64 128, ये आंसर आएगा 128। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंपली क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। 7th टर्म आपको फाइंड करना। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन को, इसने उल्टे सीधे टर्म्स दिए हैं इसने। √3 + 1 ए की वैल्यू है, फिर है 1 और फिर है √3 - 1 / 2 एंड सो ऑन। आपको 7th टर्म फाइंड करना है। देखो 7th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू तो यही है भाई, आर की वैल्यू क्या होगी 1/, ये वाली वैल्यू, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/, फर्स्ट टर्म मेरा √3 + 1। ना अब अगर हमें फाइंड करना A7, 7th टर्म ही तो फाइंड करना है हमें, ठीक है 7th टर्म फाइंड करना, तो AR⁴ कितना हो जाएगा 6, AR⁴ 6। ए की वैल्यू कितनी है √3 + 1। ओके, आर की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 + 1 और होल पावर कितनी हो जाएगी 6। अब देखो ये इसकी 1 की पावर 6 लगाओगे तो 1 ही आएगा, और नीचे इसकी पावर लगाओगे तो 6 आएगा, एक पावर कम कर देंगे 1/√3 + 1 to the power 5 आ जाएगा। ये बात समझ में आई, क्योंकि पावर 1 है और यहाँ पावर 1 है और ये नीचे पावर 6 है, तो इसे पावर को नीचे माइनस कर देंगे 1/√3 + 1 होल पावर कितनी हो जाएगी 5। क्या यही दे रखा है इसने। क्वेश्चन नंबर 9th में इसने इसको रेशनलाइज कर रखा है। देखो इसने इसको क्या कर रखा है, रेशनलाइज कर रखा है कि √3 - 1 की पावर क्या लिखी है उसने, यहाँ पर √3 - 1 की पावर 5 लिखी है। देख रहे हो क्या बदतमीजी करा रहा है हमसे, कर लो आप। देखो अब इसे पावर 5 सोल्व करोगे, मत करो ना, इस पर होल पावर लगा सकते हैं हम, अगर हमें आंसर मैच कराना है होल पावर लगा सकते हैं। अब कर लो इसको रेशनलाइज, अब आप सिंपल रेशनलाइज कर सकते हो। यहाँ पर अंदर कर रहे हैं हम, ठीक है मल्टीप्लाई डिवाइड, √3 - 1 से अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड की, ऊपर तो √3 - 1 आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा A² मीन्स √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, फिर 1 का स्क्वायर -1 तो हो जाएगा 2 और होल पावर कितनी हो जाएगी 5। तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1 की होल पावर 5 और नीचे 2 to the power 5 कितना हो जाएगा 32। यही तो आंसर दे रखा है, 1/32 बाहर निकाल कर दे रखा है, ऐसे लिखो आप, सेम ही बात है। ओके, ये है, आप इसे इधर भी छोड़ देते तो सही होता आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10th में। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10th में कह रहा है कि फाइंड द जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 64 एंड नेक्स्ट टर्म्स इज 32। हुज फर्स्ट टर्म मीन्स A1 की वैल्यू, या फिर फर्स्ट टर्म ए ही कह सकते हैं हम इसे, एंड नेक्स्ट टर्म मीन्स A2 की वैल्यू कितना 32। ये A1 A2 ऐसे बोल सकते हो आप इसे। फाइंड द जीपी फाइंड करना है, सिंपल, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो इनका कॉमन रेशियो निकालो, A2 / A1 कितना होगा, A2 / A1 कितना होगा 32 / 64,
कैंसिल कर रहे हो 1/2 आ रहा है। ओके, तो देखो फर्स्ट टर्म 64 है, फिर 32 है, फिर इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई कर लो 16, फिर 1/2 की मल्टीप्लाई कर लो 8 एंड सो ऑन। स्टार्टिंग के 3 या 4 टर्म लिखो कभी भी जीपी फाइंड करने के लिए गए एंड डॉट डॉट लगाकर सो ऑन दिखा दो। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे जीपी क्वेश्चन नंबर 10। 11th में फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीरीज। इसमें भी वही है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करने 2/27, 2/9 एंड 2/3 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए फिर वही ए की वैल्यू तो है ही हमारे पास भाई, ये ए की वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या होगी A2 डिवाइड बाय A1। अब देखो ये इधर होगा हमारा मल्टीप्लाई और ये सबसे ऊपर, तो आप इनको इससे कैंसिल कर सकते हो और 9 को इससे भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 को ऊपर, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कुछ भी। अब 2 से 2 कैंसिल कर लो, 9 3 ज़ा 27। ओके, तो 3 हो गई, आर की वैल्यू 3 हो गई हमारी सिंपल। नाउ अब अगर हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने मीन्स A4 A5 A6 फाइंड करने, या तो आप आर की वैल्यू आ गई, आर की मल्टीप्लाई करते रहो सिंपल, 2/3 है, इसमें आर की मल्टीप्लाई करो 2/3 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2, ये वाला जो टर्म है वो 2 आएगा। फिर इससे आगे इसमें फिर 3 की मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, फिर इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो अगेन, तो फिर कितना आएगा इसमें, फिर कितना आएगा 6 3 ज़ा 18, ये आ रहा है। देखो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हो ये आ रहा है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हो ये, इसमें 3 की करेंगे ये 2 6 18। आप फाइंड भी कर सकते हो, A4 फाइंड करके देख लो, AR⁴ कितना होगा 3, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2/27 और आर क्या है 3, 3³ कितना होता है 27 से कैंसिल 2 ही आ रहा है। ओके, ऐसे A5 अगर फाइंड करते तो AR⁴ कितना होता है 4, ए की वैल्यू 2/27 आ रही है और यहाँ पर 3² कितना कर देते हैं हम 4। अब 3/4 को अगर आप सोल्व करोगे तो इसका जो 3³ है इसे 3³ और 3/1 लिख सकते हैं और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। ओके, ऐसे ही आप A6 के लिए आप कर सकते हो, AR⁵ तो यहाँ पर 2/27, यहाँ पर जो 3/5 आएगा उसको आप 3/3 और 3/2 लिख सकते हो, इससे कैंसिल हो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ये तो आ रहे हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके, ये है सिंपल 11th क्वेश्चन। 12th लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीरीज़। ठीक है, इस सीरीज़ के नेक्स्ट 2 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। ओके, तो इसमें प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है कि भाई आगे जो वैल्यूज़ है वो किस फॉर्म में आने वाली हैं। जैसे इधर का ए की वैल्यू तो +2 है, लेकिन A2 की वैल्यू क्या है -6 है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी A2 डिवाइड बाई A1। ओके, -6 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है -3, तो -3 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 में -3 करोगे -6 आएगा, -6 में -3 करोगे +18 आएगा एंड सो ऑन। तो आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करने हैं, या तो आप इसमें देखो 4 टर्म्स दे रखे हैं, 5th टर्म आप फाइंड कर लो क्या होगा। वैसे आप -3 की मल्टीप्लाई करोगे, इसमें माइनस माइनस प्लस का टर्म आएगा नेक्स्ट, लेकिन कितना आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 4 ज़ा 12 2 1 3 5 ज़ा 15 162 आएगा। आप ऐसे फाइंड कर सकते हो AR⁴ ए की वैल्यू कितनी है 2, आर की पावर 3⁴ ये 2 और 3⁴ कितना होता है हमारा 27 81 और ये कितना हो गया 2 और ये 162। 6th टर्म 5th टर्म हमने फाइंड किया, इसका 6th टर्म क्या करेंगे AR⁵ तो यहाँ पर 2 और यहाँ -3⁵ कितना 5, यहाँ पर 2 -3⁵ कितना होता है हमारा, तो ये आएगा माइनस में कितना, अगर हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा 243, फिर इसमें अगेन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, ये आएगा हमारा 486। ये इसके दोनों टर्म्स होंगे। ओके, तो ये सिंपल हमने कैलकुलेट किया, ये था इसमें एक्सरसाइज हमारा 11.11a में। ओके, तो ये आप सिंपली कर सकते हो एक्सरसाइज, इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना, नहीं समझ में आया तो बताना कि भी क्या कमी रह गई जो हम आपको समझा नहीं पाए, या फिर हमसे क्या रह गया कि जिसमें हम बताने में आपको मिस कर गए, तो फिर हम उस पर वर्क करेंगे अपने उसी चीज़ पर कि जिस चीज़ को हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं। ओके, तो अपने डाउट आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।